इसी के साथ आगे बढ़े और 5वें नंबर का जो वन है, बात करते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जी कुल क्षेत्रफल सबसे कम वन पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन, कुल क्षेत्रफल का 0.39% बहुत कम है। औसत वर्षा 150 अर्थात सबसे ज्यादा वन वर्षा, तो वर्षा हो गई 150 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा वर्षा है। ये वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये देखना है। वेरी मोस्ट है माउंट आबू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से वन? उपोष्ण कटिबंधीय वन माउंट आबू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें देखो वेरी मोस्ट क्या आएगा? वेरी मोस्ट, यह है सर्वाधिक। वेरी मोस्ट, ये है सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रकार की वनस्पति है इसमें, कौन सी है? विशेष प्रकार की वनस्पति, उसका नाम बताइए कौन सी है? यह है डिकिल पटेरा। महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? डिकिल पटेरा आबू एनिस, जो विश्व में एकमात्र यही मिलती है, जो विश्व में एकमात्र यही मिलती है। तो इसमें देखिए आपने महत्वपूर्ण प्रश्न में जो राजस्थान की जो वनस्पति है उसके जो 5 भाग है, बार बार आने वाले कंपटीशनों में जो महत्वपूर्ण है उसको भी हमने इसमें सार निकाल करके बताया है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है। विश्व में एकमात्र जो वनस्पति है डिकिल पटेरा आबू एनिस, कहाँ? विश्व में एकमात्र यही मिलती है। इसी के साथ वेरी मोस्ट प्रश्नों पे हमने चर्चा की। जीरोफाइट वनस्पति हमने आपको बताई। इसी के साथ ढाक और प्लास जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा राज संबंध में है। उष्ण कटिबंधीय वन, धोक के वन सबसे ज़्यादा कहाँ है। इसके अलावा सागवान सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान की जो वनस्पति है वो 5 प्रकार की है और 5 जो है उसका संक्षिप्त सार गर्भित अध्ययन हमने आपको बताया। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख वृक्ष, फिर चलेंगे हम विस्तृत अध्ययन की ओर। सार को निकालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए राजस्थान के प्रमुख वृक्ष, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष, हमारे राजस्थान में कौन कौन से वृक्ष मुख्य हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, बता सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वन खेजड़ी है और इस खेजड़ी को शमी वृक्ष भी कहते हैं। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य है, देखिए इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन से पेड़ को कहा जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में मुख्य पाया जाता है। इसके जो फल आते हैं, इसके जो फलों को क्या कहते हैं? इसके फलों को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। सांगरी। इसी के साथ इसको क्या करते हैं? सुखा लिया और सुखाने के बाद में क्या चारा के रूप में प्रयोग लेते हैं। सुखाने के बाद में इसका क्या बन जाता है? चारा। किसको? पत्तियों को। किसको सुखाते हैं? पत्तियों को। अब इसमें मोस्ट क्या है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, इसी के साथ राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है। और बात करते हैं इसमें जो वेरी मोस्ट है, देखिए शमी को सिंधी में छोकड़ा, शमी को सिंधी में छोकड़ा क्या कहते हैं? छोकड़ा। इसी के साथ पंजाबी हरवाणी में जाटी, पंजाबी और हरियाणवी में जाटी, और इसी के साथ कन्नड़ में बखवी, कन्नड़ में बखवी, ये नाम है इनके। इसी के साथ और क्या कहते हैं? देखिए वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिप्स। इसका जो मोस्ट है, और मोस्ट में क्या आएगा? वैज्ञानिक नाम। यही कई बार पूछ लिया जाता है। सोच लीजिए इसका क्या नाम है? नाम सोचिए। तो यह है प्रोसेपिप। प्रोसेपिप क्या है? इसका जो नाम है प्रोसेपिस। इसके साथ है सीनेरेरिया, प्रोसेपिप सीनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। विजयदशमी, विजयदशमी, दशहरा को इसकी पूजा की जाती है। ये भी वेरी मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1983
31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का क्या घोषित किया गया? वृक्ष घोषित किया गया। राजस्थान का वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारे राजस्थान में मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। और सबसे पहले हमने बात की खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ये राजस्थान का क्या है? कल्प वृक्ष है। पश्चिमी राजस्थान में इनके जो फल हैं उनको सांगरी कहते हैं। सुखाने के बाद में जो इसकी पत्ती है उसको चारा कहते हैं। सांगरी की सब्जी भी बनती है। शमी को सिंधी में धोकड़ा, पंजाबी हरियाणी में जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांटी। वैज्ञानिक नाम ये वेरी मोस्ट है। इसको प्रोसेपिस सिनेरेरिया कहा जाता है। विजयदशमी दशहरा को इसकी पूजा की जाती है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का क्या घोषित किया गया? इसको घोषित किया गया राज्य वृक्ष। आगे चलते हम किसकी बात करेंगे? जो 2 नंबर का वृक्ष है खेर। खेर है, ठीक। खेर 2 नंबर पे जो मुख्य वृक्ष है वो है खेर। और खेर के तने की छाल, खेर तने की छाल, तने की छाल को उबाल कर कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। तो कत्था किससे बनता है? कत्था बनता है खेर से। और मुख्य क्या है? ये सबसे ज़्यादा देखिए उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खेर कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। कत्था किससे बनता है? कत्था बनता है किससे बनता है? खेर से कत्था बनता है। ढाक और पलाश, ढाक और पलाश ये क्या है? ढाक और पलाश अपने लाल सुर्ख, देखिए ये है अपने लाल सुर्ख एवं पीले रंग के लिए प्रसिद्ध हैं। पीले रंग के लिए प्रसिद्ध हैं। पीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो मोस्ट है, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला। मोस्ट हो गया। ढाक और पलाश, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? जंगल की ज्वाला ढाक और पलाश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये राज संबंध में।
राज संबंध में सबसे ज़्यादा धाक के वन पाए जाते हैं। बात करते हैं हम सालर वन की। सालर वन, ये सालर वन का अर्थ क्या है? देखिए, सालर वन मुख्य रूप से उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसी के साथ जो इसके जो पड़ोसी और भी कौन कौन से जिले हैं, अलवर, जयपुर, सिरोही, अजमेर, जयपुर और सिरोही, इन जिलों में भी सालर के वन पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा साल की ही है। अगला वृक्ष है महुआ। महुआ से क्या बनाई जाती है? शराब भी बनाई जाती है। मोस्ट क्या है? देखिए, महुआ से शराब भी बनाई जाती है। शराब बनाई जाती है, इसलिए इसको आदिवासियों का क्या कह सकते हैं? बताइए। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन से पेड़ को कहा जाता है? महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसके पेड़ से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। पाया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? उदयपुर और सिरोही। तो उदयपुर क्या हो गया? मुख्य हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बांस। तो सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पाए जाते हैं? बस इतना ही ध्यान है रखना है कि सबसे ज़्यादा बांस बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। बात करते हैं हम आगे के दो वनों की, चंदन वन और रोहिड़ा के वन। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। आगे का जो है वो है चंदन वृक्ष। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के जो वन हैं वो पाए जाते हैं राजसमंद जिले, राजसमंद जिले में क्या है? हल्दी घाटी और खमनोर में। हल्दी घाटी, खमनोर में किसके वन पाए जाते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सिरोही में भी पाए जाते हैं। लेकिन आए कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वन राजसमंद, हल्दी घाटी, खमनोर में पाए जाते हैं। इसी के साथ जो मुख्य वृक्ष है रोहिड़ा, उसकी बात करते हैं। ये जो रोहिड़ा वृक्ष है, रोहिड़ा वृक्ष, तो ये जो रोहिड़ा वृक्ष है उसमें इसको राजस्थान का सागवान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको कहा जाता है मरुस्थल का सागवान।
मरुस्थल का सागवान, ये मुख्य हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ, मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। कौन से वृक्ष को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है? तो रोहिड़ा वृक्ष को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ लोकप्रिय राज्य पुष्प, देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? वो भी रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा है। इसलिए इसको राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा कौन से पुष्प को कहा जाता है? रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान के जो मुख्य वृक्ष है उनके बारे में चर्चा की। राजस्थान के वृक्षों के बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न भी इसी में सम्मिलित है। तो हमने आज बात की राजस्थान की जो वनस्पति है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।